नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में और फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक को लेकर बहुत बड़े यहाँ पर खुलासे किए गए हैं। खुद बैंक के CEO एंड MD प्रशांत कुमार ने बहुत बड़ी बातें बताई हैं। बड़ी बातें क्या हैं? देखिए, फंड रेजिंग होने वाली है। फंड रेज 7,500 करोड़ प्लस ARC कब आ रही है, और बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए कि क्या येस बैंक यहाँ से टर्न अराउंड कर सकता है। डेफिनेटली आपको कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ में कुछ ब्रोकर हाउसेज हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि पोस्ट Q4 रिजल्ट्स किस तरह के व्यूज़ रख रहे हैं येस बैंक को लेकर। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों को इस तरह की लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलने वाली है। बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। तो यस बैंक की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं वनडे की कैंडल लगी हुई है। वनडे की कैंडल में हाई देख सकते हैं 14 रुपये 50 पैसे का, जिसने कि कल इसने टच किया, और लो था 13 रुपये 70 पैसे के आसपास। इंट्राडे की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही इसने हाई लगाया था 14 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद थोड़ी करेक्शन हुई और फिर एक रेंज में हमें देखने को मिला है। तो रिज़ल्ट आने के बाद डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी तो हमें ज़रूर देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी दिनों से यह इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और रिज़ल्ट आते ही इसने 14 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया। हालांकि इस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया, यह दूसरी बात है, लेकिन एक पॉजिटिविटी ज़रूर है इसके Q4 के नतीजे को लेकर, क्योंकि 367 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। पिछले क्वार्टर से भी अच्छी तेज़ी है, पिछले साल से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजंस बहुत ज़्यादा रखे हुए थे 5,000 करोड़ के आसपास। तो इस कारण से पिछले साल से अभी इस क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपैरिजन सही नहीं होगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी आप देखोगे तो रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, NPA, रेवेन्यूज़, सारा कुछ यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्लिपेज वगैरह की भी बात करें तो उसमें भी अच्छी कमी हो रही है, रिकवरीज में तेज़ी आ रही है। तो आगे क्या हो सकता है? क्या यस बैंक 15 रुपये 18 रुपये 20 रुपये को तोड़कर अब एक नई कहानी शुरू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ब्रोकर हाउसेज अब क्या कह रहे हैं उसको भी यहाँ पर हम समझते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो कल देखिए वॉल्यूम 168 मिलियन, मतलब 16.8 करोड़ के आसपास का जो वॉल्यूम है देखने को मिला है। पिछले काफ़ी दिनों से वॉल्यूम में तेज़ी देखने को मिली है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें यह चीज़ दिख रही है कि रिज़ल्ट जो है इस बार थोड़ी पॉजिटिविटी स्टॉक में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हर बार रिज़ल्ट अच्छे आते थे लेकिन स्टॉक भागता नहीं था, लेकिन इस बार स्टॉक भी भागा है। यह एक अच्छी यहाँ पर साइन ज़रूर है। तो यहाँ देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही है, बिल्कुल आज की अपडेट है, देख सकते हैं 3 मई 2022। ठीक है, पुरानी खबर मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो लिया गया है MD एंड CEO प्रशांत कुमार का, उसमें उन्होंने जो बातें बताई हैं, यस बैंक टू रेज ₹7,500 करोड़ दिस फिस्कल, ARC अनाउंस्ड एनी डे नाउ से MD। ठीक है, तो दो बड़ी बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं। 7,500 करोड़ का फंड रेज होने वाला है, जो कि इससे पहले अप्रूवल लिया गया था 10,000 करोड़ का, उसमें से 7,500 करोड़ का कभी भी जो है फंड रेज हो सकता है। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं मनी कंट्रोल को जो इंटरव्यू दिया है उसके थ्रू। उसके बाद उनसे पूछा गया ARC को लेकर, तो उन्होंने कहा कि रियली एडवांस्ड स्टेज में यह पहुंच चुका है और पार्टनर वगैरह भी फाइनलाइज हो चुके हैं, और बहुत ही जल्द कभी भी आपको इस महीने के अंत तक यह अनाउंसमेंट हो जाएगी ARC को लेकर। 25,000 करोड़ का जो टॉक्सिक लोन, जैसे कि बैड लोन कह सकते हैं, NPA कह सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि अभी भी यह ARC का जो पार्टनर्स हैं वह ओपन है, मतलब कि अगर कोई और इन्वेस्टर एट प्रेजेंट जो जिस पर डीलिंग हुई है उससे अधिक कोई वैल्यू देता है, कोई प्राइस देता है, तो अभी भी यहाँ पर ओपन है मामला, वह इन्वेस्ट कर सकता है। देख सकते हैं, इफ समबडी इज़ गिविंग अ हायर प्राइस देन द पार्टनर देन दिस फैसिलिटी इज़ देयर। ठीक है, तो ओपन है, अभी भी यहाँ पर चेंजिंग हो सकती है। तो ये तो बातें होगी। देखिए, बातें यहाँ पर बहुत इन्होंने बताई है, ठीक है, बहुत बातें बताई है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो सारी बातें अगर मैं आप लोग से डिस्कस करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस कारण से जो मुख्य बातें, जो मुद्दा है, वह मैं आप लोग को यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, उनसे पूछा गया ये सवाल पूछा गया कि 2 साल के बाद येस बैंक पोस्टेड एन एनुअल प्रॉफिट, तो व्हाट विल द प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड सस्टेन, मतलब कि क्या यह सस्टेन करने वाली है, व्हाट विल नहीं, विल द प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन्ड। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बातें बताई हैं देख सकते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे परफॉर्मेंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर वृद्धि और इजाफा देखने को मिल रहा है। केवल एक ऐसी बात नहीं कि किसी एक क्वार्टर में ही तेज़ी बनी है उसके बाद फिर गिरावट हो गई है, तो लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं उस तरह का ग्रोथ यस बैंक दिखा रही है। और इस फाइनेंशियल ईयर में एनुअल बेसिस पर भी इस बार पहली बार जो है कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है कि 70,000 करोड़ का जो लोन है पिछले फाइनेंशियल ईयर में बांटा गया है, और जो लीगेसी इशू था, मतलब राणा कपूर वाली बातें यहाँ पर की जा रही है, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। 12 मंथ पहले ही इन सब से छुटकारा मिल चुका है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी तेज़ी है। स्लिपेज की बात करें तो स्लिपेज में कंट्रोल आ चुका है, स्लिपेज कम हो रहे हैं। एनपीए की बात करें तो एनपीए में भी अभी मैंने आप लोगों को जो परसों जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था एनपीए में किस तरह से लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कमी देखने को मिल रही है। तो सारा कुछ यहाँ पर प्रशांत कुमार के अकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रहा है यस बैंक के लिए, और एक्चुअली में भी ठीक ठाक चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि प्रशांत कुमार एमडी सीईओ हैं तो वो तो अच्छी बातें कहेंगे ही, लेकिन अगर आप खुद भी एनालाइज करने की कोशिश करो, इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स देखोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी कि यस बैंक डेफिनेटली यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन उसका स्टॉक जो है वह उस कॉरस्पॉन्डेंस जिस तरह से अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं बैंक के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा, ये बात सही है। तो इससे चिंता करने वाली बात नहीं है, आज नहीं तो कल वह बैंक के परफॉर्मेंस के साथ कोप अप करने ही वाला है। वहीं ब्रोकर हाउसेस की बात करें तो देखिए कुछ ब्रोकर हाउसेस ऐसे हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे उनका कोई मोटो हो, कुछ भी हो सकता है कि इसको डिफेम करना है या फिर इसको डाउनग्रेड करना है, इस तरह का मोटो भी हो सकता है। तो कुछ ब्रोकर हाउसेस हैं जिनका कि अभी भी कहना है कि यस बैंक में ग्रोथ नहीं है, और इसका टारगेट जो पहले टारगेट दिया जाता था वही टारगेट यहाँ पर 12 रुपये 13 रुपये का टारगेट वो दे रहे हैं। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जो ब्रोकर हाउसेस हैं उन्होंने रिज़ल्ट आने के दिन ही कहा था कि बैंक लॉस दर्ज करेगी, 700 800 हज़ार करोड़ का लॉस दर्ज करेगी, लेकिन प्रॉफिट हुआ। और पिछले हर क्वार्टर में कुछ ब्रोकर हाउसेस का निगेटिव व्यू रहता है, उसको डिमोरलाइज करने के, इन्वेस्टर्स को डिमोरलाइज करने का एक टेंडेंसी रहता है। तो उस कारण आपको समझना होगा, हर बार बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर बार प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर बार एनपीए में कमी आ रही है, लेकिन कुछ ब्रोकर हाउसेस हैं जिनका कि व्यू सेम है, लॉस लॉस लॉस। तो उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एआरसी भी बहुत जल्द विदिन अ मंथ फाइनलाइज हो जाएगी, 25,000 करोड़ का एनपीए को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखने वाला है यस बैंक के अंदर। यदि आपने अभी तक यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो अब समय आ रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक तो ग्रोथ कर ही रहा है और अब स्टॉक भी भागेगा, स्टॉक भी भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि अब जो ग्रोथ आपको दिखेगा बैंक के अंदर वह क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या रह रही है। कहीं एनपीए उस तरह से रिकवर नहीं हो पा रहा है, कहीं स्लिपेज ज़्यादा रहते हैं, कहीं SM1 SM2 SM3 जो लोन्स होते हैं उसमें कमी आती है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रहती है, जिसके कारण कि क्लियर कट लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है
एक क्लियर व्यू नहीं मिल पाता है कि बैंक किस ओर जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से ARC वगैरह सेटअप हो जाएगी उसके बाद बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है बैंक को लेकर वह क्लियर हो जाएगा, और अब डेफिनेटली यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये जो लेवल चल रहा है इन लेवल से नीचे तो यस बैंक नहीं जाने वाली है, जाएगी भी तो अब 20, 22, 25 के आसपास यस बैंक आपको दिखेगी आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।